आपने तीसरे चरण के मुख्य चेहरों को तो देख लिया हमारी रिपोर्ट में, अब आपको दागी चेहरों से भी वाकिफ करा देते हैं जो तीसरे चरण में ताल ठोंक रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 31% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 24% उम्मीदवारों पर तो गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। 30% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि इस चरण में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1,47,00,000 रुपए बताई जा रही है। बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में यह सारी जानकारी दी है। तीसरे चरण की 78 सीटों पर कुल 1,204 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1195 उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई। 9 उम्मीदवारों का शपथ पत्र स्पष्ट नहीं होने की वजह से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जरा देखिए इन दागी उम्मीदवारों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनीति की दुनिया ही कुछ ऐसी होती है जहां हर कोई एक बार कदम रखना चाहता है, लेकिन राजनीति की इस आंधी में कई ऐसे धूल भी हैं जो अपनी किस्मत चमकाने पर लगे हुए हैं। कोरोना के बाद देश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है बिहार चुनाव की। लेकिन बिहार चुनाव के इस रण में जहां साफ छवि के लोग जनता का सेवक बनना चाहते हैं, तो वहीं कुछ बाहुबली भी जनता की सेवा करने का ढोंग रच रहे हैं। सभी पार्टियों ने किसी न किसी दागी प्रत्याशी को टिकट दिया है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव की तरह आखिरी चरण में भी दागी प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में 78 सीटों पर 1,195 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 371 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 361 उम्मीदवारों की वित्तीय संपत्ति करोड़ों रुपए है। 24% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी आरोप गैर जमानती हैं। आरोप सिद्ध होने पर 5 साल से अधिक की सजा हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभूमि अधिकांश दागी प्रत्याशियों से भरी पड़ी है, जिनकी छवि की वजह से साफ छवि के प्रत्याशी भी परेशान हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार सभी दलों से लगभग 37 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले, 5 उम्मीदवारों के खिलाफ बलात्कार से संबंधित मामले, 20 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के मामले, 73 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में दागी प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आगे जिक्र किया है कि आरजेडी में दागी उम्मीदवार, आरजेडी के 44 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 32 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। 22 उम्मीदवारों ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है। बीजेपी में दागी उम्मीदवार, बीजेपी के 34 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 26 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले, 22 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। कांग्रेस में दागी उम्मीदवार, कांग्रेस के 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 19 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 14 उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेडीयू से दागी उम्मीदवार, जेडीयू के 37 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 21 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 11 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस हैं। लोजपा से दागी उम्मीदवार, लोजपा से 42 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 18 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 11 प्रत्याशियों पर गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। बसपा से दागी उम्मीदवार, बसपा से 19 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। 5 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 4 उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के संस्थापक सदस्य और ट्रस्टी जगदीप छोकर ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक दलों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने का निर्देश दिया था जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद राजनीतिक दलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी प्रमुख दलों ने बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए 26 से 76% दागी उम्मीदवारों को टिकट बांटे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को सभी राजनीतिक दलों को खास तौर पर निर्देश दिए थे कि
उन्हें आपराधिक मामलों में संलिप्त प्रत्याशियों का चयन करने का वजह बताना होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि बिना आपराधिक वाले व्यक्तियों को क्यों नहीं चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।